Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooqnagar, Gurugram. I'm again here for presenting a lecture on geotechnology, stability of slope. This is my lecture number 18 and unit 1. Okay, so guys, I already made 2 or 3 previous lectures about this particular topic, and I already told you about this is quite long and most important as the examination point of view. So today I just finished this unit with some numerical portion also. So okay, now we will carry on the lecture. Okay, guys, I will start with directly some numericals as I already completed some numerical at my previous lecture. So write down first numerical. This is having some hodgepodge, but you just ignore it, and whatever I told you, you just write down on your notebook because this is my personal notes and I always studied with this, so this happens. So you just write down a 5-meter deep canal has side slope of 1:1. The properties of soil are, ये आप ऊपर लिखा है वो नहीं, C is equals to 20 kilonewton per meter square, phi is equals to 10 degree, E 0.8 and G is your 2.8. If Taylor stability number is 0.108, determine the factor of safety with respect to cohesion when canal runs full. Also find the same in case of sudden drawdown if Taylor stability number for this condition is 0.137. So this is the question and this is also important and this is formula based question. देखिए आपको CU दिया हुआ है 20, CU क्या है जो कोहेजन है, फाई क्या होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वो आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, सी आपको दिया है 20 डिग्री, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.8. तो आप क्या निकाल सकते हैं, गामा सैचुरेटेड. ठीक है, गामा सैचुरेटेड का आपने फॉर्मूला लगा दिया, G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ए. दिस इज द फॉर्मूला, यू जस्ट राइट डाउन दिस. तो आपने यहाँ पे वैल्यूज रख दी है. जी की वैल्यू आपकी 2.8 थी, ई की वैल्यू आपने सारी वैल्यूज रख दी. गामा डब्ल्यू क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डेट इज आप 10 लेते हैं या फिर 9.8 लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो आपने ये रख दिया. तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड इसको सॉल्व करके आपका आ गया 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर. तो आप गामा सबमर्ज निकाल सकते हैं, गामा डैश से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू. तो गामा सैचुरेटेड गामा डब्ल्यू आपका 10 या 9.8 होता है, तो ये कितना आ गया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो आपने अभी गामा सैचुरेटेड निकाल लिया, गामा डैश आपने निकाल लिया, गामा डब्ल्यू आपको पता है. केस नंबर 1, वे कैनाल रन्स फुल साइड स्लोप आर सबमर्ज. पहला केस इसमें जो क्वेश्चन ने पूछा था कि कैनाल रन्स फुल, अगर कैनाल फुल रन हो रही है तो साइड स्लोप की तरीके से पानी में होगी. देखिए व्हेन कैनाल रन्स फुल, केस नंबर 1. तो यहाँ पे जो आप जब अगर पानी पूरी तरीके से कैनाल रन फुल है तो साइड स्लोप सबमर्ज होगी, मतलब वी आर यूजिंग सबमर्ज यूनिट वेट हियर गामा डैश. तो आपने एसएन या टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, सी अपॉन एफ सी गामा एच. यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने. सी अपॉन गामा एच पढ़ा है, एफ सी भी होता है, अगर एफ सी को हम 1 लेके चल रहे हैं तो ये एफ सी भी होता है. तो यहाँ से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन निकाल लेंगे कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर कैनाल रन्स फुल के केस में आपको एक क्वेश्चन में 0.138 सॉरी 0.108 दिया हुआ है. गामा डैश आपने जो आया वो रख दिया. हाइट ऑफ द कैनाल आपकी 5 दिया, 5 मीटर डीप कैनाल बोला था क्वेश्चन में, तो आपने 5 रख दिया. कोहेजन आपका 20 था, इसको आपने सॉल्व किया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया आपका 3.8.
ठीक है। इसके बाद आता है सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन, जिसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, 0.137 लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपने सेम फॉर्मूला लगा दिया। तो इसके लिए आपको टेलर स्टेबिलिटी ऑलरेडी पता था, यहाँ से आपने इसी फॉर्मूले की हेल्प से एफसी की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई 1.5। बोथ आर ग्रेटर देन ऑफ 1, दैट मींस एम्बैंकमेंट या कैनाल विद दिस हाइट हैविंग स्टेबिलिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया। दोनों केस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a slope of line with height of 8 meter has the following properties. C, आपका ये कितना दिया है, एक सेकंड मैं आपको बोल देती हूँ, ये इसका पिक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, मैं आपको वैल्यू बोल देती हूँ। सी की वैल्यू आपको 28 दिया है, ये 28 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लिख लीजिए C इज इक्वल टू 28, फाई 10 डिग्री, गामा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एंड क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। यहाँ पे आपको एफसी निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एंड क्रिटिकल हाइट। क्रिटिकल हाइट आप समझते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी जब बताई है, अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो क्रिटिकल हाइट वो हाइट होती है एम्बैंकमेंट की जिसमें वो अप टू द मैक्सिमम हाइट एट विच द एम्बैंकमेंट इज स्टेबल। तो आपको यही निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कोहेजन दिया था 28, फाई दिया है, गामा दिया है, तो आप यहाँ से इफ आई इज द स्लोप एंगल, जो स्लोप एंगल है वो आई है, तो टेन आई आपका 1/2। तो आई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2, 26.6। ठीक है, आप यहाँ पे एक मिनट, ओके, आप 1:2 का रेशियो लेके चल रहे हैं, ये यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, इसको लिख लीजिए कि स्लोप जो है वो 1:2 है। तो स्लोप अगर 1:2 है तो टेन आई क्या हो जाएगा 1/2, तो आई आपका 26.6 आ जाएगा। जो मैंने आपको टेलर स्टेबिलिटी चार्ट बताया था एक पहले, या टेलर स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है, उसमें आई स्लोप एंगल फाई से इंटरपोलेट करा के आपने एस एन की वैल्यू निकाल ली। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप इस झंझट में ही मत पड़िए। आपको देखिए ये आपको क्या दिया है, सी दिया है, फाई दिया है, गामा दिया है। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन टू सी अपॉन गामा एच सी, वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से आपने एफ सी की वैल्यू सीधे कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो एफ सी कितना है 3.04। तो फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे, इसके बाद आप क्रिटिकल हाइट निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल हाइट क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हाइट के लिए आप फॉर्मूला एच सी बाई एच भी यूज करते हैं, तो एच सी एफ इंटू एच। तो क्रिटिकल हाइट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 24.32। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले बेस्ड इक्वेशन है, इनमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे टेलर स्टेबिलिटी चार्ट यूज करना है। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल हाइट बाई हाइट का रेशियो फैक्टर ऑफ एफसी भी होता है। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Write down a numerical. A canal with a depth of 5 meter has banks with slope 1:1. The properties of soil are, ये soil लिखा हुआ है, C is equals to 20 kilonewton per meter square.
515 EG. Calculate factor of safety with respect to cohesion when canals runs full, when there is suddenly empty. दो केसेस के लिए निकालना है आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो केस नंबर 1, व्हेन कैनाल्स रन्स फुल साइड स्लोप आर सबमर्ज। जब भी कैनाल रन्स फुल का केस होता है आप गामा डैश यूज करते हैं, लेकिन गामा डैश निकालने के लिए आपको पहले गामा सैचुरेटेड निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो आपने G कितना था स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, E कितना था 0.7, गामा डब्ल्यू हम 10 या फिर 9.8 लेके चलते हैं। वॉइड रेशियो E क्या है, वॉइड रेशियो 0.7 दिया है, तो यहाँ से गामा सैचुरेटेड आ गया। इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो आप गामा डैश निकालेंगे, क्योंकि पहला क्या है कैनाल रन्स फुल, तो हम गामा डैश यूज करेंगे। तो गामा डैश क्या हो गया आपका, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड जो आपने निकाला -9.8, ठीक है, तो गामा डैश आ गया। टेलर स्टेबिलिटी चार्ट से आप आई एंड फाई की वैल्यू आपको स्लोप एंगल और फाई क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए स्लोप एंगल, जब भी स्लोप आपकी 1:1 है तो स्लोप एंगल 45, ठीक है, और फाई आपको 15 दिया है। तो आई और फाई की हेल्प से एस एन आ गया, एस एन आ जाएगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एफ सी निकाल देंगे। एस एन की वैल्यू क्या है 0.083, सी आपको गिवन है, एच आपको 5 मीटर डीप कैनाल है और गामा डैश आपने निकाल दिया, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है 5.22। यही पूछा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इज 5.22 which is greater than of 1, that means canal having stability up to this height। ठीक है, इसके बाद हम केस नंबर 2 करेंगे। ओके, नाउ केस नंबर 2। ये आपको समझ में आ गया हो, टेलर स्टेबिलिटी चार्ट का भी यूज करते हैं, कभी कभी हम सीधा फॉर्मूला भी यूज करते हैं। दूसरा केस क्या है, when canal is suddenly empty, when we know for sudden drawdown condition, SN is obtained from slope angle and weighted frictional angle। जब भी सडन ड्रॉडाउन का केस आए, आप ऐसे समझो कि कैनाल वहां तक पानी आया और वहां से चला गया, तो गामा सैचुरेटेड का यूज करोगे, मतलब वहां की सॉइल क्या होगी, सैचुरेटेड होगी। तो यहाँ पे हम एक फाई यू निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू फाई। गामा डैश आपने निकाला है, गामा सैचुरेटेड आपने निकाला, फाई आपने निकाला, तो यहाँ से फाई डब्ल्यू निकल जाएगा, और फाई डब्ल्यू और आई स्लोप एंगल की हेल्प से एस एन वैल्यू चार्ट से निकालेंगे हम, ठीक है। या फिर अगर आप इन दोनों का यूज करके उस फॉर्मूले का भी यूज करके, जो मैंने आपको पहले बताया था cos स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 10 बीटा माइनस 10 वाई, वहां से भी आप एस एन निकाल लेंगे। एस एन अगर आपका निकल जाएगा तो आप इसी फॉर्मूले का जो मैंने आपको बताया है इसकी हेल्प से एफ सी निकाल देंगे। एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन एफ सी गामा सैचुरेटेड एच। यहाँ पे गामा सैचुरेटेड एच होगा, जब भी सडन ड्रॉ डाउन का केस होगा आप गामा सैचुरेटेड यूज करेंगे, जब भी सबमर्ज्ड का केस होगा आप गामा डैश यूज करेंगे। सी एस एन सारी वैल्यूज रख दी तो ये 1.72 निकल के आ गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसमें क्या था, व्हेन कैनाल इज सडनली एम्प्टी, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, गामा सैचुरेटेड। यहाँ पे अगर ये कैनाल रन फुल होता तो हम यहाँ पे गामा डैश यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हम एक फाइव निकालेंगे, उस फाइव की हेल्प से एस एन निकालेंगे, फिर एस एन का यहाँ पे यूज करके आपने एफ सी निकाला है। आप ये चीज दोबारा सुन लीजिए कि आप यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, एस एन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आई या बीटा, आई से अगर आप डिनोट कर रहे हैं स्लोप एंगल, या आप बीटा से कर रहे हैं कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट 10 बीटा माइनस 10 फाइव, वहां से भी आपका एस एन निकल जाएगा, तो आप इसका यूज करके एफ सी निकाल दीजिए। ओके, तो ये इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद गाइज मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे देती हूँ, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है।
इसे लिख लीजिए। द सॉइल एट साइट हैज सी 15 kilonewton per meter square and gamma dash 18 kilonewton per meter cube. A hard stratum exit at a depth of 9 meter below the ground surface. If a cutting 6 meter deep is to be made in the soil, find 30-degree slope is safe. What will be the स्लोप एंगल? यहाँ पे आई या बीटा निकालना आपको। स्पेक्टर सेफ्टी 1.5 इज रिक्वायर्ड। ये आप कर सकते हैं, जितने ये फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं उन्हीं की हेल्प से आपको उसको करना है। कैसे करना है यहाँ से हम अपने आगे अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम लेनी हुई तो मैं आपको जरूर इसको बताऊंगी। इसको आप एक बार खुद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सीधा सीधा ना पूछ के उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ अलग, जैसे यहाँ पे आपको पूछा स्लोप एंगल पूछा है, अभी तक स्लोप एंगल हर जगह गिवन था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, आपको क्या निकालना है? स्लोप एंगल निकालना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये तो थे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो मुझे आपको बात कराने थे। आप किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप उसको एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 टाइप की न्यूमेरिकल और बताती हूँ। गाइस एक न्यूमेरिकल आप ये भी नोट करिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। मैंने आपको एक कल बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा हो वो इसको दोबारा से नोट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला जिसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हर चीज को निकालते हैं, और फाई डैश एम एंड फाई का आप यूज कर रहे हैं। Write down the other numerical. An excavation is to be made in a soil deposit with slope. हमेशा slope angle क्या होता है? ज्यादातर given होता है 25 degree. The horizontal and the depth 25 meters. Soil has the following properties. C dash दिया है 35 kilonewton per meter square. Phi 15 degree, gamma 20. Determine the factor of safety of slope assuming full friction is mobilized. जब भी mobilized का केस हो. And second, if factor of safety with respect to cohesion is 1.5, what will be the factor of safety with respect to friction? ये क्वेश्चन है। देखिए फाई आपको 15 गिवन है, बीटा 25, तो टेलर स्टेबिलिटी चार्ट से हम एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एस एन की वैल्यू आ गई तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगा दे? वही एस एन जो भी आप यूज कर रहे थे, एस एन इज टू सी अपॉन गामा एफ सी एच। तो यहां से एफ सी आ गया। अब केस नंबर 2 के लिए एफ सी आपका 1.5 गिवन है, तो आपने टेलर स्टेबिलिटी नंबर निकाला। टेलर स्टेबिलिटी नंबर आपको पता चल गया, बीटा आपको पता है, तो आप फाइव डैश एम निकाल सकते हैं। और एंगल ऑफ यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन नहीं पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन पूछा है। इसीलिए क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है 10 फाइव डैश अपॉन 10 फाइव डैश एम। इसलिए आपको 10 फाइव डैश तो पता था, 10 फाइव डैश एम नहीं पता था, तो आपको 10 फाइव डैश एम यहाँ से निकालना पड़ा। फिर इसकी वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में रखी, तो यहाँ से आपका 10 एफ फाइव की वैल्यू आ गई। इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आपको इन सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। एफ फाइव इक्वल्स टू 10 फाइव एफ और 10 फाइव डैश एम। ठीक है, फाइव डैश एंड फाइव डैश एम।
इसके अलावा गाइज एक न्यूमेरिकल और लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, चलिए 10 आपने FI निकाल लिया। अब आप इसको एक और लिख लीजिए। आज मैं इसको फिनिश कर देती हूँ न्यूमेरिकल सारे। एन एम्बैकमेंट इज टू बी मेड ऑफ सॉइल हैविंग सी 420, यूनिट पे मत जाइए, यूनिट बनी रहने दीजिए, LB पर फीट स्क्वायर, फाई 18 डिग्री एंड गामा 121। The desired factor of safety with respect to cohesion as well as the factor of safety with respect to friction is 1। मतलब आपको factor of safety FC एंड FI दोनों आपका 1.5 दिया है। डिटरमाइन, दो केसेस है। सेफ हाइट इफ डिजायर्ड स्लोप इज 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल एंड safe slope angle if the desired height is 50 feet। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 फाई डैश इज इक्वल टू 10 फाई डैश m, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या है, 18 आपका 10 फाइव, हाँ सॉरी 10 फाइव डैश निकाला आपने। 10 फाइव डैश क्या है, 10 18, 10 18 की वैल्यू क्या होती है 0.325। ठीक है, ओके। तो यहाँ से फाइव डैश m क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। अब आप देखेंगे जैसे FC का जो फॉर्मूला था, F5 का फॉर्मूला था फाइव डैश अपॉन फाइव डैश m, तो फाइव डैश m FC का था, तो डिवाइड FC कर दिया आपने फाइव डैश m निकालने के लिए, तो फाइव डैश m निकल गया। अब आप क्या करेंगे, केस नंबर 1 के लिए फाई और बीटा की वैल्यू दी, तो आपने टेलर स्टेबिलिटी चार्ट से SN की वैल्यू निकाल दी। SN की वैल्यू निकल गई तो आप यहाँ से हाइट, जो भी आपको एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल देंगे। सेम, देयरफॉर H, हाँ तो वो आपने H की वैल्यू निकाल दी। सेम फिर अगर आपने NS फैक्टर के दूसरे केस के लिए निकाला, तो फिर आपने स्लोप एंगल निकाल दिया। मतलब आप उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से स्लोप एंगल भी निकाल सकते हैं और हाइट ऑफ एम्बैकमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने टेंशन क्रैक, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, इसका आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिए कि जो टेंशन क्रैक होती है उनके हम क्या फॉर्मूला लेके चलते हैं, जेड नॉट 2C डैश बाई गामा। सी आपका कोहेजन है, कोहेसिव सॉइल के लिए हम, अगर यहाँ पे टेंशन क्रैक पूछा होता, सी गिवन है गामा गिवन है, तो आप सीधा जेड नॉट निकाल देते 2C डैश बाई गामा। So guys, I already take more numerical and you have to prepare all these. This unit contains more theory and numerical portion. एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी, that is this one, not this one। ये नहीं आते हैं एग्जाम में, जो आते हैं पहले मैं आपको सारे वो करा देना चाहती हूँ, एक भी ना छूटे। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन पूछे जाते हैं, कभी कभी ही होता है कि इसमें कुछ इस तरीके का हो जो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़े, अदरवाइज नहीं पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ 2 मिनट में। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में जो एग्जाम में आता है, मैं इस यूनिट को आज फिनिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट स्लोप के बारे में पढ़ा। फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए जो मेथड आप यूज करते हैं, उसके लिए आप मेथड ऑफ स्लाइसिस का यूज कर सकते हैं या फिर फ्रिक्शन सर्किल मेथड का यूज कर सकते हैं। बाइसॉप्स मेथड का भी होता है, लेकिन इसमें से फ्रिक्शन और मेथड ऑफ स्लाइस आपका एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी आर स्टडिंग हियर। तो आपने 4 टाइप के फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इन सबको एक्सप्लेन करना, इनके बेस न्यूमेरिकल्स। इसके बाद डेरिवेशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट स्लोप के फॉर्मूलाज को निकालने के लिए जो मैंने आपको कराए हैं, ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए। तो ये डेरिवेशन उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला एम्पिरिकल रिलेशन याद होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेलर स्टेबिलिटी नंबर। इस पे शॉर्ट नोट हमेशा आता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और जो भी थोड़ी ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर है, टेलर स्टेबिलिटी चार्ट, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्लोप, या फाइनाइट स्लोप में कितने टाइप के फेलियर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि रोटेशनल फेलियर या ट्रांसलेशनल फेलियर होता है। रोटेशनल के भी 3 टाइप्स हैं, बेस फेलियर, टो फेलियर या फिर फेस फेलियर। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। विद दिस आई एम जस्ट फिनिशिंग माय लेक्चर, and if you are still facing any problem, then kindly let me know.